सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस करेंगे। डेट है बच्चों इसकी 18 अगस्त 2020। सब्जेक्ट है इसका इंग्लिश। क्लास 9th की वर्कशीट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर यहाँ पर लिखना है। टॉपिक है बच्चों कॉम्प्रीहेंशन, लिटरेचर पैसेज है ये। तो पढ़ते हैं बच्चों इस पैसेज को हम। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति का लॉस हुआ था वो धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और उनकी माताजी जो हैं वो रिमेंबर करती हैं, इस बात को याद करती हैं कि उन्होंने नोटिस किया था जब वो 8 साल की थी एवलिन, और वो पियानो को प्ले करने का वेट कर रही थी, तब कुछ गलत था। मतलब उस टाइम पर उन्होंने नोटिस किया था। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उनका नाम पुकारा था अपनी बेटी का और उन्होंने मूव नहीं किया था, वो हिली नहीं थी, उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं थी। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हियर्ड, सेज इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी जो कि एवलिन ग्लेनी की मदर हैं, वो कहती हैं कि मुझे अचानक से महसूस हुआ कि वह सुन नहीं सकती थी। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। कुछ समय के लिए एवलिन ने मैनेज किया अपने दोस्तों और मित्रों से अपने बहरेपन को, जो उनका बहरापन बढ़ता जा रहा था, ग्रो कर रहा था टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे, तो उसे छिपाने की कोशिश की उन्होंने। उसे छिपाने के लिए मैनेज किया कि किसी तरह से ये बात किसी को पता ना चले। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वह 11 साल की हो गई, ठीक है, जब वो 11 साल की हो गई तो उनके जो मार्क्स थे उसकी वजह से उन्हें बहुत डिटोरेट किया गया, उन्हें नीचा दिखाया गया। और उनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी उस टाइम पर, उन्होंने उनके पेरेंट्स से आग्रह किया था कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाए दिखाने के लिए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और उस समय ये खोज हुई थी कि जो उनकी हियरिंग पावर है वो बुरी तरह बिगड़ी हुई है। मतलब वो सुनने की जो शक्ति है उनकी वो बुरी तरह ख़त्म होती जा रही है। उसका किसका परिणाम था वो? क्योंकि धीरे धीरे जो उनका नर्व सिस्टम था वो सब डैमेज होता जा रहा था। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद ईयरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। और उन्हें क्या सलाह दी गई? उन्हें ये सलाह दी गई थी बच्चों कि उन्हें हियरिंग एड्स पहनने चाहिए और उन्हें जो डीफ बच्चों के स्कूल होते हैं, गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल होते हैं, उन स्कूल्स में पढ़ने के लिए भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। जब एवलिन को ये बात पता चली तो उनके लिए अचानक से सब कुछ काला हो गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हिम्मत नहीं छोड़ रही थी, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया एक साधारण जीवन जीने का और अपनी म्यूज़िक के इंटरेस्ट में, जो उन्हें संगीत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसमें आगे बढ़ने का उन्होंने निश्चय किया। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांट टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की xylophone प्ले कर रही है और उन्होंने निश्चय किया कि वो भी इसे प्ले करेंगी, एवलिन। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉप्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल। लेकिन उनकी अधिकतर जो अध्यापक थे उन्होंने डिस्करेज किया उन्हें, एवलिन को, उन्होंने उन्हें हतोत्साहित किया, उनकी हिम्मत को
और दिखाया कि तुम ये नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन उनकी जो तालवादक थी रॉन फॉप्स, उन्होंने उनकी क्षमता को देखा। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने अलग अलग नोट्स पर 2 बड़े ड्रम्स की ट्यूनिंग शुरू कर दी। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और वो कहा करती थी कि इसे अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी अलग तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। एवलिन कहती थी ये बात। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और वो कहती थी कि जब वो ड्रम बजा रही थी तो अचानक से उन्हें महसूस हुआ कि वो अपने वेस्ट से, अपर वेस्ट से लेकर डाउन वेस्ट तक, वो उसकी जो ऊंची ड्रम की फील थी वो महसूस कर सकती थी उसे। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और फॉप्स ने क्या किया, जो उनकी परकशनिस्ट थी, उन्होंने कहा कि तुम इस एक्सरसाइज को दोबारा से रिपीट करो। और एवलिन ने ये देखा कि वो अपनी शरीर के अलग अलग भागों से विभिन्न प्रकार के जो नोट्स वो दे रही थी उसे महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। उन्होंने कहा कि मैं साउंड को और वाइब्रेशन को अपने दिमाग से और अपने शरीर से सुन सकती थी, ठीक है, सीख सकती थी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और बाकी सब जो था उनका, वो उनका हार्डवर्क का, कठोर परिश्रम का और दृढ़ निश्चय का परिणाम था। तो बच्चों, ये एवलिन के बारे में हमने पढ़ा चैप्टर। अब नीचे कुछ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द गिवन एव पैसेज फ्रॉम पार्ट 1 के पैसेज से ऊपर कुछ जो पैसेज दिया गया उसके आधार पर ये लिसन टू ए साउंड वाइब्रेशन विदाउट हेयरिंग ऑफ द चैप्टर साउंड ऑफ म्यूज़िक। आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, आपको इनके आंसर करने हैं, तो आप इनके आंसर बता दीजिए। हाउ ओल्ड वाज, पहला है हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन हर मदर नोटिस्ड सिम्टम्स ऑफ डीफनेस इन हर। कितने साल की थी एवलिन जब उनकी माताजी ने नोटिस किए थे डीफनेस के सिम्टम्स उनके अंदर? 9 ईयर ओल्ड, 10 ईयर, 8 ईयर ओल्ड या 11 ईयर ओल्ड? तो बच्चों वो कितने साल की थी? वो थी 8 ईयर ओल्ड। 8 साल की थी ना बच्चों वो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 ईयर ओल्ड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 ईयर ओल्ड्स, ठीक है, 8 साल की थी वो। सेकंड है ऑफ एवलिन अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। किसने स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए आग्रह किया था उसके माता पिता को? आंट ने, नेबर ने, फ्रेंड ने या हेड मिस्ट्रेस ने? तो किसने किया था बच्चों? इसका आंसर है हेड मिस्ट्रेस ने किया था, ठीक है। सी व्हेन एवलिन केम टू नो अबाउट हर डीफनेस शी, जब एवलिन को डीफनेस के बारे में पता चला, शी, उन्होंने, अब हमें ऑप्शन दिए हुए नीचे, लॉस्ट होप, अपनी होप खो दी थी, स्टार्टेड क्राइंग, रोना शुरू कर दिया था, डिडंट गिव अप, हिम्मत नहीं हारी थी, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बच्चों 3, डिडंट गिव अप, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। एवलिन वाज इंटरेस्टेड इन, किस में इंटरेस्टेड थी एवलिन? म्यूज़िक में, स्टडीज़ में, कुकिंग में, डांस में? तो किस में थी? म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थी। नेक्स्ट देखेंगे, हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड इनकरेज्ड हर टू प्ले म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। किसने उनकी क्षमता को देखा और उन्हें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए इनकरेज किया? उनकी मदर ने, उनकी परकशनिस्ट रॉन फॉप्स ने, फ्रेंड ने या फादर ने? तो किसने किया था? रॉन फॉप्स ने किया था। तो हम इस पर टिक कर देंगे सेकंड पर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एवलिन कुड सेंस द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू हर। एवलिन जो महसूस कर सकती थी किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड्स और वाइब्रेशन को, किसके द्वारा? हाथों के द्वारा, माइंड एंड बॉडी के द्वारा, लेग्स के द्वारा, वेस्ट के द्वारा? तो बच्चों किसके द्वारा कर दी थी? वेस्ट के द्वारा। तो वेस्ट पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, विच क्वालिटीज़ हेल्प एवलिन ओवरकम हर फिजिकल चैलेंज। कौन से ऐसे गुण थे
जिन्होंने एवलिन की मदद की थी अपनी शारीरिक चुनौती से बाहर आने में। डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, विल पावर, ऑल ऑफ द अबव। तो दृढ़ निश्चय ने भी की थी, कठोर परिश्रम ने भी, और उनकी इच्छा शक्ति ने भी। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है विच वन इन द पैसेज इज ए सिनोनिम ऑफ डिग्रेड। ये नीचे जो हमें दिए हुए हैं वर्ड्स, ग्रेजुअल, कंसील, डिटोरेटेड, पोटेंशियल, इसमें सिनोनिम्स कौन सा होगा? डिग्रेड का। तो इसका सिनोनिम्स होगा डिटोरेटेड। ओके बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।